ओके सर, तो कौशलेंद्र जी सर से आपने पढ़े, बहुत धन्यवाद। एक बार सर का जबरदस्त स्वागत आप कर दीजिए। और कल आप लोगों ने मुझसे कहा था कि हमें जो है गद्यांश के प्रश्न नहीं करवाए आपने, गद्यांश कैसे आते हैं एग्जाम में ये नहीं बताया। तो मुझे लगा कि बच्चों को एक मॉडल पेपर करवाऊं, तो एक दो जितने मॉडल पेपर आप करने चाहोगे हिंदी के मॉडल पेपर लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। उससे फटाफट आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने आंसर सही होंगे। हिंदी में 30 का मॉडल पेपर है, परीक्षा के हुबहू पैटर्न पर है। और स्टार्ट अब जो है करते हैं बहुत जल्दी। वॉइस की कोई प्रॉब्लम बच्चों को तो नहीं है ना? कुछ बच्चों ने ऐसा बोला नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास रीड के मॉडल पेपर के साथ। और पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये रहा पहला प्रश्न। देखिए रीड मॉडल पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? सीखना उस वातावरण प्रभावी होता है संवेगात्मक रूप में सकारात्मक जो हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक से प्रभावित नहीं होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है और बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियां यह संकेत करती है किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही कथन बताते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सीखना उस वातावरण प्रभावी होता है जहां पे संवेगात्मक रूप से सकारात्मकता पॉजिटिविटी हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला टीचर वहां पर मौजूद हो। दूसरा बात कह रहा है कि सीखने में संवेदनात्मकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरी बात है कि सीखना मानसिक क्रिया है मूल रूप से, तो केवल मानसिक क्रिया है क्या? और चौथा कि त्रुटियां होने पर जो है ये पता चलता है कि व्यक्ति कुछ नहीं सीखा। ए सही आंसर है। त्रुटियां होती है इसका मतलब वो सीखा है कुछ, तो कुछ गलतियां उससे हुई है, मानसिक नहीं है, मूल रूप से ओनली मानसिक क्रिया नहीं है। सीखने के लिए किसी भी चरण पर संवेगात्मकता जरूरी होती है, बिना संवेगात्मकता के जो है आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इसलिए सबसे बढ़िया चीज है कि पॉजिटिव होना चाहिए, शिक्षार्थी सिखाने वाला होना चाहिए और वातावरण बहुत प्रभावी होना चाहिए। तो ए आंसर यहां पर हो गया पहले प्रश्न का। दूसरे प्रश्न में बढ़ता हूं। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक क्या होता है? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो, कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो या किसी वक्ता के साथ रहते हो। भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित कब होगी? जी, भाषा प्रयोग की दक्षता कब विकसित होगी? जब सुनने बोलने की आजादी होगी, कविताएं याद होंगी, मुहावरे याद होंगे या किसी वक्ता के साथ रहते होंगे। बताइएगा। आंसर आपको देना है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। उनका कुमारी सत्यम जी और तमाम साथी जो भी पधारे हैं, जवाब दीजिएगा पहला प्रश्न। आंसर हो गया? चलो बढ़े आगे। ममता मीना जी काट दो से अटेंड नहीं। बच्चों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक क्या होता है? और यहां पे उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी होनी चाहिए, यही होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। आज शिक्षक ने कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया। शिक्षक किस विधा का शिक्षण करा रहे थे भाई साहब? यात्रा वृत्तांत का, संस्मरण का, रेखाचित्र का या जीवनी का? बताइएगा। गद्य शिक्षण में है ये। तीसरा प्रश्न अच्छे प्रश्न है, बहुत क्वालिटी के प्रश्न आज आपके बीच लेके आया हूं। हैं? जवाब सही दीजिएगा। शाबाश, गुड। तीसरा प्रश्न है, भाषा शिक्षक ने कक्ष में किसी व्यक्ति के बारे में बताया है। आंसर क्या होगा? उसकी वेशभूषा, उसकी मुद्रा,
उसका स्वभाव, उसका सौंदर्य आदि का वर्णन किया है। अरे भाई साहब, आकृति भी दिखाई है आपको, ये देखो आकृति दिखाई है उसकी, उसने क्या पहन रखा है ये भी दिखाया है। रेखा चित्र है, जीवनी नहीं है। जीवनी पूरा जीवन होता है। बेसिक चीज देखो, आकृति है, वेशभूषा है, उसकी चलने की मुद्रा है। सी आंसर होगा यहां पर। राह बदल गए आप। चौथे पे आओ। विकास का अनिवार्य लक्षण है कि विकास सतत व नैतिक हो, व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, विकास भौतिक सभ्यता का आधार बने, या विकास मूलतः पारंपरिक हो। विकास का अनिवार्य लक्षण क्या होता है? चौथे प्रश्न में जवाब दो, विकास का अनिवार्य लक्षण क्या होता है? वेरी गुड। जवाब सबको देने हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी आपको आज इसको लगातार करना है, क्योंकि अंतिम है। समापन के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और प्रेम की रीत आप निभा के चलो। 72 घंटे से लगातार आपके साथ खड़े हैं। और हिंदी में ऐसा कहा जाता है कि प्यार की रीत निभाने दो, फिर प्यार मिले ना निभाने वाला। हाँ, प्यार की रीत निभाने दो, फिर प्यार मिले ना निभाने वाला। रूप तुम्हारा समंदर है, दिल मेरा समंदर थाहने वाला। यौवन भार से देह झुकी, इसे चाहिए कोई संभालने वाला। आज तुम्हें मेरी चाह नहीं, कल चाह रहेगी न चाहने वाला। आज की और रीट है, कल ना रीट का पेपर सॉल्व कराने कोई आएगा, ना कल का कोई रीट के बारे में पढ़ने आएगा। बस जो पेपर आ गया उसको लोग हल कर लेंगे। आज और रीट का गीत है, आज और रीट की कमाई है। कल तो सब लोग कह देंगे मैंने बताया था वही आया, मैंने बताया वही आया, मैंने बताया वही आया। तो आज की बात है। बताइए विकास कैसा होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए, सतत होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ए। 5वां प्रश्न देखिएगा। 5वां, बिल्कुल 30 में से 30 ही लाने हैं। बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों की भाषा बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां, बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्याकरण की व्यवस्था की झलक मिलती है। बच्चों की भाषा वार शैली में ही रहती है और बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। बताओ क्या होगा? बच्चों की भाषा के संबंध में सही क्या है? वेरी गुड। चलो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती है। ये बात सही है, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे करके सीखते हैं। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं या कोई नहीं। बोलचाल की भाषा कहां से सीखेंगे? बोलचाल शब्द आया है, बोलचाल। 6वां प्रश्न है, बोलचाल की भाषा कहां से सीखते हैं बच्चे? बोलचाल के लिए हम घर में रहते हैं तो परिवार में सबसे पहले आएंगे। परिवार ऑप्शन ये रहा, समाज ऑप्शन ये रहा। परिवार के बाद हम समाज से टच होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। 6ठा हो गया है। 7वां प्रश्न देखिएगा। प्रश्न 7 है, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है श्रुतलेख, कथा श्रवण, परस्पर वार्तालाप या सुनी गई सामग्री का ज्यों की त्यों प्रस्तुतिकरण। बोलना कौशल, उच्चारण कौशल के लिए सबसे बढ़िया क्या है? श्रुतलेख लिखवाएं, कथा सुनाएं, परस्पर बातचीत करवाएं या सुनी गई बात है उसको ज्यों की त्यों प्रस्तुत करवाएं। देखो उच्चारण की शुद्धता कब होती है? बोलना कौशल सबसे महत्वपूर्ण।
जी क्या आंसर होगा? बिल्कुल वार्तालाप यहां पर आंसर होगा। बातचीत करने दीजिए उनको। अगर ये नहीं तो फिर सुतलेख चलेगा। लेखन से संबंधित नहीं है। बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग और आंखें, आंख से कागज की दूरी, आंख से कागज की दूरी सही कर लेना इसको। आंख से कागज की दूरी। अब बताओ, लेखन से संबंधित नहीं है। बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग और आंख से कागज की दूरी। बोलना कोई जरूरी नहीं होता लेखन में। शुद्ध उच्चारण तो जो है उच्चारण कौशल में होता है। ओके, तो यहां पर बी आंसर होगा। लेखनी पकड़ने का ढंग तरीका होता है ना। हाँ, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषा का समझ का आकलन करने में सबसे अधिक सहायक होते हैं? पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, कल्पनात्मक प्रश्न, चिंतन परक प्रश्न या अनुमान परक प्रश्न। बच्चों की भाषागत समझ का आकलन। बात सुनना, बच्चों को भाषा संबंधी समझ कितनी हुई है, भाषागत समझ का आकलन करने में, भाषागत समझ का आकलन करने में कौन से प्रश्न बच्चों को आवश्यक होते हैं बताइए। 8वां प्रश्न आपके सामने है, तक्षिका शर्मा जी। तो आंसर यहां पर भाषा की समझ कितनी हुई है उसका अवलोकन करो बच्चे का। अनुमान लगाओ कि कितनी भाषा वो समझ पाए। अनुमान परक प्रश्न जो है वो उनको दिए जाए। आंसर डी होगा यहां पर। पाठ पर आधारित समझ उसको ज्ञानात्मक बोध देंगे, भाषा का समझ को नहीं बताएंगे। किस दृश्य शब्द उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है? ओवरहेड प्रक्षेपक में, स्लाइड प्रक्षेपक में, अपारदर्शी प्रक्षेपक और एपिडास्कोप में और फिल्म स्ट्रिप में। प्रश्न नंबर 10 है। 10वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो ट्रांसपेरेंसीज होती हैं, पारदर्शक, समझते हो ना आप, ऐसी पतली सी झिल्ली सी आती है प्लास्टिक की, ऐसी आर पार देख सकते हो इनमें होकर के, आप ट्रांसपेरेंट होती है बिल्कुल। कहां होता है उसका प्रयोग? जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है ना उसमें हम लगाते हैं उसको। आपने कई बार होगा ज्योग्राफी वाले गुरुजी नक्शा बना के लाते हैं उस पतली झिल्ली पर। अगला, सीमा हरपाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रीना इसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह निकाश को दर्शाता है। वैयक्तिक भिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता या सामान्य से विशिष्ट की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा था? हाँ बोल दिया ना, सहायक नहीं होते हैं ना। देखिए प्रश्न क्या है, भाषागत समझ। कोई भाषा है, आपको मेरी भाषा कितनी समझ में आ रही है, कितनी समझ में आ रही है, इसको देखने के लिए आप उससे प्रश्न पूछ लो, कल्पना करवा लो, चिंतन करवा लो। अब अनुमान लगाओ, ये उसके माइंड का विषय है। अनुमान लगाओ, ये तो बुद्धि का विषय है ना। तो बता तो दिया था कि आप अनुमान परक पे उसको लेके जाएंगे तो वो सीखेगा नहीं। ज्ञान की बात करेंगे तो तथ्यात्मक सीख जाएगा। किस दृश्य ये हो गया था? सीमा हरपाठ को जल्दी से, हाँ ये बताना है। सीमा हरपाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रीना इसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। ये कौन सा संबंध है? वैयक्तिक भिन्नता है रीना और सीमा के बीच, या रीना और सीमा के बीच कोई अंतर संबंध है, या सीमा निरंतर है रीना निरंतर नहीं है, या सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने की कोई प्रक्रिया है? बताइए। टाइम लगता है ना, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि दोनों का अंतर होता है। एक व्यक्ति जल्दी सीख लेता है, एक लेट सीखता है। वैयक्तिक भिन्नता साइको में हम पढ़ते हैं इसको। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत हमने पढ़ा था, सक्रिय चयनु बोल व्यक्ति वाल रुचि।
यानी रुचि या प्रेरणा व्यक्तित्व होती है। ये गद्यांश है। मैं जिस घर में रहती थी वहां मेरी आदत बहुत सुबह सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल का से कम का होगा मेरे कमरे में आ गया। मैंने सोचा कि ये शायद भूत होगा, ये शायद भूखा होगा, और उससे पूछा कि कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। जब उसने देख के मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या, यह आखिर कहना क्या चाह रहा है। फिर उसने कहा नीना, अंडे, कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज का अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े और धैर्य लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके नीचे चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। ओके, ये पूरा गद्यांश है, ये पूरा गद्यांश है। समझ गए? अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, गद्यांश में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण बता दो। मिश्र वाक्य मैंने आपको समझाया पहले भी कई बार। देखो वह आखिर कहना क्या चाह रहा है, इसमें तो प्रश्नवाचक है, सामान्य वाक्य है। अब मुझे बात पूरी समझ में आ गई, ये भी सामान्य बात है। कहा कि क्योंकि आता है तो मिश्र वाक्य होता है, ये आपको पढ़ाया है मैंने। कहा क्योंकि ये आता है तो, और लगा हुआ है तो ये संयुक्त वाक्य है। तो मिश्र वाक्य आपसे पूछा है, इसलिए आंसर क्या होगा, सी। 13वें प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न 13 क्या कह रहा है, उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा। चेहरा खुशी से दमक उठना, इसके लिए मुहावरा छांटो। खुश हो जाना, खुश हो गया, खुशी से फूला न समाया, गदगद हो गया, खिल उठा। अब बताओ, चेहरे के ऊपर देखना है और सोचना है कौन सा मुहावरा यहां पे लगाएं। क्या उसका चेहरा गदगद हो उठा, उसका चेहरा खुशी से फूला नहीं समाया, उसका चेहरा गदगद हो गया, खुश हो गया, या उसका चेहरा खिल उठा। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि उसमें की कहां लिखा है। देखो मेरी बात सुनो, आपको मैंने ये बोला था कि जब भी कहा आता है तो उसके बाद की ही लगेगा। क्यों? क्योंकि कहा को जब भी इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं उसकी जगह अंग्रेजी में आपको पता हो डिटरमाइनर में दैट लगता है। दैट का मतलब क्या होता है, की। तो अगर मेरे से आप पढ़े होंगे तो मैंने आपको समझाया था कि की लगता है। कहा का मतलब कहा लग गया तो मिश्र वाक्य है वो, क्योंकि उसके बाद हमेशा की आएगा। उसका चेहरा खिल उठा, आंसर यहां पे डी होगा, खिल उठा। 14वें प्रश्न पे चलते हैं। इतना सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या। वाक्य में कुछ क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक संख्यावाचक सर्वनाम, बताओ। पूजा खंडेलवाल या बाद में देखेंगे। कुछ क्या है, आपको मालूम है कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, कुछ कोई, तो ये अनिश्चयवाचक है, बी आंसर हो जाएगा यहां पर। ये गद्यांश के प्रश्न कैसे आते हैं ये आपको सिखा रहा हूं। आप गद्यांश से बहुत घबरा रहे थे ना। आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का मतलब क्या होता है, गुण के विरुद्ध नाम का होना, आंख की रोशनी जाना, नामकरण करना या संतुष्ट होना। आंख का अंधा है और नाम रख दिया नयन सुख, यानी नाम तो नयन सुख है लेकिन नयन को सुख देने का कोई गुण उसके अंदर नहीं है, तो गुण के विरुद्ध नाम। समझ गए। चलो 16वां, काक शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है। काक का मतलब कौआ, काक का मतलब कटु, काक का मतलब चाचा, और 16वें में एक हमने लिख नहीं रखा, इस पे आप मान लो कि कोई नहीं। लिखूं क्या,
इस पे मान लो लिख देता हूं मैं कोई नहीं, ये छूट गया हमसे। बताओ काक किसको बोलते हैं? संस्कृत वाले तो खूब जानते हैं जी। 16 में सही कहा आपने, काक का मतलब कौवा होता है। 17वें प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है रंगमंच का पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेम, तृतीय, नेपथ्य, प्रेक्षागृह, आलिंद। पर्दे के पीछे से जो बोलता है ना उसको क्या बोलते हैं? वो कौन होता है? ऐसे बोलते हैं ना, आवाज आई, कहां से आई? आलिंद से आई कि प्रेक्षागृह से आई कि नेपथ्य से आई कि नेम तथ्य से आई? 17 में बताओ। तो यहां पे हम देखेंगे, आपने कभी नाटक पढ़े होंगे तो वहां पे लिखा रहता है नेपथ्य से, मतलब पीछे से आवाज आएगी। ओके। 18वां, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताओ। आत्मजा, नंदिनी, आर्या, कन्या। अब 3 शब्द तो एक के लिए ही हैं, एक अलग है। आत्मजा, नंदिनी और कन्या तो एक ही, आर्या अलग है। उन्नीसवां प्रश्न देखिए, लाघव शब्द का विपरीत अर्थ वाला बताओ। विस्तार, संक्षेप, लंबा, दीर्घकालीन। लाघव, लाघव, लाघव लघु में ए प्रत्यय बना, लगाने से बना है लाघव। लघु में ए लगाओगे लाघव बनेगा। अब बताओ लाघव का विपरीत क्या होगा? है जी? लघु का बड़ा क्या होता है? लघु छोटा है तो उसको विस्तार दे दो, बड़ा कर दो उसको, है ना? ए। 20वां देखो, अनुरूप शब्द में कौन सा समास होगा? अनुरूप, अनुरूप। अनु आया है ना, तो उपसर्ग है, और उपसर्ग है तो अव्ययी भाव है, रूप के अनुसार। अनु का मतलब अनुसार होता है, तो रूप के अनुसार। किस शब्द में गुण संधि है? सिंधूर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर और लोकेश्वर्य। गुण संधि बता दो। विपरीत बता दो, सॉरी गुण संधि बता दो। क्या होगा? भारत का इंदु, भारत का चंद्रमा, भारत प्लस इंदु, भारतेंदु ए ई मिलके ओ हो गया। सिंधु प्लस उर्मी, ऊ मिलके बड़ा ऊ होगा, तो दीर्घ स्वर संधि है। नारी प्लस ईश्वर, ई के बाद में ई आएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। लोक प्लस ऐश्वर्य, तो ये लोकेश्वर्य हो जाएगा। ए मिलकर के आई में कन्वर्ट हो गया। डबल मात्रा लगेगी यहां पर, सिंगल गलत है मात्रा। समझे क्या आप? समझ गए? कल्पना टाक जी, ज्योति आर्या, एक शहरा, मनीषा, शारदा, निशी, निशा, महावीर। अगला देखो। अच्छा, उसके बाद एक काम करते हैं, ये पेपर अभी हो रहा है, इसके बाद में आपको जो लगे ना कि ये आप पे कभी जिंदगी में याद नहीं हो रहा, वो मुझे बताना, अभी सेकंड में याद करा दूंगा। हिंदी व्याकरण, टीचिंग मेथड जो भी है,
अपनी मर्जी का प्रश्न पूछ लेना कि सर ये समझा दो, ये याद नहीं हो रहा, ये याद नहीं हो रहा, अभी बता दूंगा 2 मिनट में। तय कर लो जब तक कौन कौन सी चीज आपको याद नहीं हो रही। ठीक है। अंत और विदेश शब्द में क्रम से प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है। ये प्रश्न ही गलत पूछ लिया है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। शुद्ध वर्तनी अस्पृश्यता, 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 ये ठीक है। सी शुद्ध वर्तनी। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी शब्द रोटी पकाने के लिए मटकी है का तवा है? अच्छा, रोटी पकाने के लिए जो मटकी होती है ना, मटकी को फोड़ करके, क्या कह रहे हैं आप लोग? संधि संधि कुछ बोल रहे थे। संधि समास नहीं आते, अभी समझा रहा हूं, टेंशन मत करो। विराम चिन्ह में गलती होती है, अभी समझा रहा हूं। पदबंध पढ़ा दो, अभी समझा रहा हूं। देखो, पदबंध हमने पहले पढ़ाए हुए हैं। आपको एक काम करना है, जिसके पदबंध समझ में नहीं आया ना, उसको क्या करना है, यूट्यूब पे लिखना है पदबंध बाय मानव शर्मा, तो आपको यूट्यूब खुल जाएगा मिशन का, और वहां पे आप जाके देख लेना। हमने पढ़ाया हुआ है यहां पे पहले, पदबंध पूरा अच्छे से यहां पे पढ़ाया हुआ है। तो पदबंध बाय मानव शर्मा आप सर्च करना, आपको वहां मिल जाएगा। कोई कह रहा है विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह भी सर्च कर लेना, विराम चिन्ह बाय मानव शर्मा, हमने पढ़ाया हुआ है यहां पर। एक बार हल्का सा सर्च तो करना, मिल जाएगा। हाँ, अब बताओ, रोटी पकाने के लिए अपन जो मटकी फोड़ करके बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सब जानते हो तुम लोग, क्या बोलते हैं उसे? क्रिया में समझा देंगे बिल्कुल। संज्ञा सर्वनाम को याद करने में दिक्कत होती है, अभी एक एक पे बात करते हैं, रुको। पहली बात तो क्या करना है, रोटी पकाने के लिए मटकी फोड़ दी, उसको उसका तवा, कलेड़ी, कलेड़ी ये रहा, सी आंसर है। ठीक है। आहा, आज तो मिठाई खाकर मजा आ गया। बाकी में पदबंध कौन सा होगा? आहा लगा हुआ है ना, तो विस्मयादि बोधक यहां पे ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये अव्यय पदबंध है, अव्यय में है ये। एक घोड़ा, 2 घोड़े, एक राजा। अब बोलो, एक घोड़ा, 2 घोड़े, तो एक राजा। अब क्या करें? 2 राजे, 2 राजाएं, 2 राजाओं, 2 राजा, क्या करें? अच्छा प्रश्न है। नहीं, वेरी गुड। एक राजा, 2 राजा, बहुवचन नहीं होता उसका, तो यहां पे राजा ही रहेगा। आंसर डी, एक राजा, 2 राजा, 3 राजा, जो भी। 27 पे आओ। पड़ोसी शब्द का अन्य लिंग है पड़ोसी। पड़ोसिन, पड़ोसा, पड़ोसन, पड़ोसियां। देखो, पड़ोसिन नहीं होता, सही शब्द होता है पड़ोसन। पड़ोसिन नहीं होता, पड़ोसन। तवा तो उसका होता है,
नॉर्मली जो होता है वो तवा होता है, अगर मटकी फोड़ के बनाते हैं तो उसको कलेड़ी बोलते हैं। ये तो समझा दिया था क्या? हाँ समझा दिया था। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विराम चिन्ह का, योजक चिन्ह का, अर्थ चिन्ह का या अल्पविराम का? विराम चिन्ह तो सारे ही हैं, ये योजक, अर्ध, अल्प तीनों ही विराम चिन्ह है, तो विराम चिन्ह तो ऑप्शन में आएगा नहीं। अंदर जाओ, योजक, अर्ध और अल्प में से कौन सा लगेगा द्वंद्व समास में? बड़ी हंसी आ रही है लोगों को। पड़ोसन, हाँ हाँ पड़ोसन ही लिखो तुम तो बार बार बस। बेटा कोई पड़ोसी भी पढ़ रहा होगा यहाँ पे, दिक्कत पैदा हो जाएगी, तेरे बारे में समझ में आ जाएगा सब कुछ फिर। हाँ लिखो आंसर जल्दी जल्दी। योजक, गुड। दो के बीच में लगाते हैं, रात दिन राव हानि, ऐसे क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह, बी आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से तुर्की भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? उर्दू, चाकू, लाश, सायोनारा। तुर्की भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? आपको बताना है कि तुर्की भाषा का शब्द कौन सा नहीं है। है जी? तुर्की भाषा के शब्द याद होते कि नहीं होते आपको? ये बताओ। तुर्की भाषा के शब्द याद नहीं होते हो तो बताओ, ट्रिक बोल दूं? सायोनारा नहीं है। सायोनारा कौन सी भाषा का शब्द है? वेरी गुड, एक विद्यार्थी ने लिख दिया जापानी भाषा का है सायोनारा। सायोनारा, रिक्शा, सुनामी, अम्पान, झम्पान, सायोनारा, ये सब जापानी के हैं। और तीसवां, समुच्चय बोधक अव्यय को बताइएगा। क्योंकि वाह, शीघ्र तथा, समुच्चय बोधक। काम करो ना इसमें आप। इसकी जगह एक नया ऑप्शन लिखता हूं, वो ज्यादा ठीक है। यहां पे एक चीज सिखानी है मुझे आपको। अथवा, ये पहले आया हुआ है, ऐसे था वो। अब बताओ इसमें समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? बोर्ड पर ट्रिक लिख दें। ओके, अभी लिख देता हूं। आपसे पूछ रहे हैं समुच्चय बोधक, वहां तो जो है विस्मयादि बोधक है, ये आएगा इसमें। अथवा और तथा, एक और चार, एक और चार। बोलो, अगली बात चलते हैं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर वो बोर्ड पे उसकी ट्रिक लिख दो। देखो, ट्रिक ये है, एक कुली था उर्दू बोलने वाला, उर्दू भाषी कुली ने, चेचक पीड़ित एक बेगम थी जिसके चेहरे पे चेचक के दाग थे।
तो चेचक पीड़ित बेगम के कहने पर बेगम ने कहा कुली से। किसने? बेगम ने कहा कुली से। क्या कहा? कि तू मेरे कहने से ये जो राजा है ना इसको मरवा दे, तेरे को राज में से कुछ हिस्सा दे दूंगी, बहुत पैसा दे दूंगी। तो उर्दू बोलने वाला वो कुली था, उसने चेचक पीड़ित बेगम के कहने पर बंदूक, बारूद, तोप, तमंचा, खंजर, चम्मच से, देखो ऐसे सीखो, बंदूक में क्या भरोगे? बारूद। बारूद किससे भरोगे? चम्मच से। और बंदूक से बड़ी चीज क्या? तोप। तो तोप, बंदूक, बारूद, चम्मच। और छोटी चीज क्या? तमंचा। और ये सब नहीं चले, तोप, बंदूक, तमंचे नहीं चले, रिवॉल्वर नहीं चली, तो खंजर ले लो हाथ में, मारने के लिए जा रहा है। इससे तंबाकू पीते अपने आका बहादुर सराय, अपने आका मतलब राजा, जो तंबाकू पी रहा था, क्या नाम है राजा का? बहादुर सराय। और उस राजा के साथ एक बावर्ची था, खाना बनाने वाला, वो कुल्फी खा रहा था। बहादुर सराय में कुल्फी खाते लफंगे बावर्ची को, ये तुर्की भाषा के शब्द है, लफंगे बावर्ची को लाश की सौगात दी, मार दिया राजा को। किसके कहने पे मारा? बेगम के कहने पे। किसने? कुली ने। किससे मारा? कुली क्या बोलता था? उर्दू। बेगम कैसी थी? चेचक के दाने हो रहे थे मुंह पर, माथा निकल जाते उसके दाने। किस किस से मारा? तोप, बंदूक, बारूद, चम्मच, तमंचा, खंजर। यानी तोप ली और उसमें बंदूक ली, बंदूक में भरने को बारूद, बारूद किसे भरेंगे? चम्मच से। अगर ये नहीं चले, चम्मच, तमंचा ले लिया छोटा, और खंजर। उससे तंबाकू पी रहा था कौन? आका राजा, क्या नाम? बहादुर सराय। और कुल्फी खा रहा था कौन? लफंगा टाइप का बावर्ची, खाना बनाने वाला। इन दोनों को इन चीजों से लाश की सौगात दी, मार दिया। बताओ याद हुआ या नहीं हुआ? सुरेंद्र कुमार वर्मा जी, तुर्की भाषा के शब्द है, सारे बता दिए मैंने आपको। अब बताओ याद हुआ या नहीं हुआ है? सुचिता राठौड़ के लिए सर जापानी ट्रिक और लिख दो प्लीज। अभी लिख देता हूं। बिल्कुल गुलाब धाकड़, स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में हो गया हूं, साइड में हो गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। याद हो गया? एसके हंगामा, तेरे को एक ही कमेंट को बार बार लिखने की आवश्यकता है कि ब्लॉक करा दूंगा मैं अगली बार लिखा तो? बार बार एक ही लाइन, गलत बात है। हंगामा ब्लॉक करवा रहा हूं मैं, अगर अब की बार कमेंट आया तो ब्लॉक करवा दूंगा। याद हो गई क्या हुआ था? उर्दू भाषी कुली ने चेचक पीड़ित बेगम के कहने पर बंदूक, बारूद, तोप, तमंचा, चम्मच, खंजर से तंबाकू पीते अपने आका बहादुर सराय और कुल्फी खाते लफंगे बावर्ची को लाश की सौगात दी। फारसी की भी लिख दो बेटा, सबकी लिखनी है ना तो मानव शर्मा के पास पढ़ने आ जाया कर। ऑफलाइन तो तुम वहां जाते हो जहां पे अटक अटक के पढ़ाया जाता है। देखो पता है ये कौन सी भाषा है? बताते हैं, ये तुर्की भाषा है। तो उसमें कौन सी शब्द होंगे? ऐसे जो रो रो के पढ़ाते, पढ़ने तो वहां जाते हो पहले तो, फिर जब दुख होता है तब कहते हो मानव शर्मा से पढ़ लेते तो बड़े रहते। देशज शब्दों की बता देंगे।
देशज की बता देंगे। छंद बता दो बेटा, छंद बहुत बड़ा टॉपिक है, छंद बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। छंद तो पूरा पढ़ना पड़ता है, प्रत्यय याद नहीं होते। एक आध तो मैं करवा सकता हूं, सारे तो कैसे करवाऊं। तो ये आपको जो जितनी आवश्यकता थी उतनी करा दी है। ओके, तो अब ये क्लास यहां पर विराम दे रहा हूं। अगली आपकी संस्कृत की क्लास है जो होनी है, तो आप अब संस्कृत की क्लास में एंजॉय करिएगा। और ये क्लास अभी यहाँ पर पूरी होती है, फिर आगे आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपका रीट का पेपर बहुत अच्छा हो और ईश्वर आपको पूरी सफलता दिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आप तो मन से एक बार पेपर दे देना, दर्ज है आपका भगवान के यहाँ पे आंकड़ा कि आप सफल होंगे। ओके, बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी पधारे उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू।